ये नंबर 27 एंशिएंट इंडिया के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक इस नंबर के अंदर छुपा हुआ है एक ऐसा मॉन्यूमेंट जिसका ज्योग्राफिकल लोकेशन 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उसका इंटरनल डायमीटर 27 फीट, एक्सकेवेशन में मिले वुडन पिलर पोस्ट होल्स 27। सो 27 पिलर एग्जैक्टली 27। और ये पैटर्न यही खत्म नहीं होता। 27 डिग्री लैटिट्यूड, 27 नक्षत्र। जितना गहरा एक्सकेवेशन होता है उतना ही लगता है कि ये स्ट्रक्चर, ये डिज़ाइन एस्ट्रोनॉमिकल और स्पिरिचुअल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन की गई है। और सबसे शॉकिंग बात, अगर आप इसके सेंटर पे, एग्जैक्ट सेंटर पे खड़े होकर बोलो तो आपको आपकी आवाज़ का इको सुनाई देगा, पर अगर आप एक कदम भी साइड में सरको तो इको डिसअपियर हो जाएगा। और सबसे डेंजरस बात, मॉडर्न आर्कियोलॉजी भी इस बात का एग्जैक्ट पर्पस कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, बस हमें उसे सही तरीके से देखना, सीखना सिखाया नहीं गया। Welcome to the lost intelligence of विराटनगर. Welcome to the Bayrat excavation, also known as बीजक की पहाड़ी। बैरट मौर्यन एम्पायर का एक सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर, और हाँ, ये वही जगह है जहाँ पांडवों ने अपना 13th ईयर ऑफ एग्जाइल यानी कि अज्ञातवास बिताया था। आज स्थानिक लोग इसे बीजक की पहाड़ी कहते हैं। बीजक मतलब इंस्क्रिप्शन, रिकॉर्ड, सीड। इस वर्ड का एक और मीनिंग भी है, हिल ऑफ नॉलेज, एक ऐसी जगह जहाँ नॉलेज प्रिजर्व किया जाता था। हमारी मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है 1837 से 1840 के बीच, जब कैप्टन बर्ड को इस पहाड़ी पर एक अजीब पत्थर मिला, एक रॉक इंस्क्रिप्शन जिस पर लिखा था महान सम्राट अशोक का एक महत्वपूर्ण संदेश। इस इंस्क्रिप्शन को आज हम कहते हैं द भब्रू इडिक्ट या द बैरट इडिक्ट ऑफ अशोका, और ये अशोका के सबसे पर्सनल बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ अशोका डायरेक्टली अपनी श्रद्धा एक्सप्लेन करते हैं बुद्ध में, धम्म में और संघ में। दिस टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा आर एक्सीलेंट, दे शुड बी लिसन अगेन एंड अगेन, कंटेम्पलेटेड अपॉन एंड फॉलोड। सो बीजक क्या हुआ? द सीड ऑफ नॉलेज, द सीड ऑफ ट्रू धर्म। लेकिन असली एक्सप्लोजन हुआ 1937 में, जब राय बहादुर दयाराम साहनी सर ने इस पहाड़ी की सिस्टमैटिक एक्सकेवेशन शुरू की, और जो उन्हें मिला उसने इंडियन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की हिस्ट्री परमानेंटली चेंज कर दी। 1937 में दयाराम साहनी सर को मिला एक मिस्टीरियस सर्कुलर स्ट्रक्चर, और जब इस ज्योमेट्री को एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट के साथ कंपेयर किया गया तो एक शॉकिंग सिमिलैरिटी सामने आई। मंजूश्री वास्तु विद्याशास्त्र, पब्लिश्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ श्रीलंका, ऐसे सर्कुलर मेडिटेटिव स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है एज a Hastaram Chaitya. Hastaram Chaitya means a sacred meditative structure surrounded by hills, surrounded by mountains, engineered to disconnect the human mind from the outside world. अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन है तो अब आती है मेजरमेंट्स की बारी। मंजूश्री वास्तु विद्याशास्त्र में वर्णित आदि सूत्र के अनुसार सेक्रेड आर्किटेक्चर की डायमेंशन रैंडमली सिलेक्ट नहीं की जाती, हर मेजरमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। और जब बैरट के इनर सैंक्टम का मेजरमेंट एनालाइज किया गया तो उसका इनर सर्कमफरेंस आता है 603 अंगुलास। सिर्फ एक नंबर नहीं, आयादी के 14 शुभ सूत्रों के अनुसार यह मेजरमेंट ऑस्पिशियस माना जाता है। और ध्यान दीजिए 603 दैट इज 6 + 0 + 3 दैट इज 9। इस चैत्य का ओरिएंटेशन भी अग्नेय प्राची जोन की तरफ है। 27 डिग्रीज का लैटिट्यूड, 2 + 7 = 9, और इसका इनर डायमीटर 27 फीट, 2 + 7 9 अगेन। और फिर सामने आता है इसका हिडन ज्योमेट्री सिस्टम, स्तनदिल वास्तु पुरुष मंडल। ये स्ट्रक्चर रैंडमली डिजाइन नहीं किया गया था, एक्सकेवेशन के बाद सामने आया इसका एक्चुअल स्पेशल लॉजिक। इस मंडल के आउटर पेरिफेरी में होते हैं 28 एंगुलर डिविजन्स, और ये डायरेक्टली रिजेंबल करते हैं बुद्धिस्ट धर्म चक्र के 28 स्पोक्स को, यानी 28 स्पोक्स ऑफ बुद्धिस्ट धर्म चक्र। मतलब ज्योमेट्री यहाँ डेकोरेशन नहीं थी, ज्योमेट्री ही फिलोसॉफी थी। और अब सामने आता है इस स्ट्रक्चर का सबसे गहरा राज। 27 सर्कुलर वुडन पिलर पोस्ट होल्स perfectly arranged along the periphery. Archaeological evidence suggest करता है कि यहाँ वुडन पिलर्स थे जो कि सेक्रेड स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते थे। एंड द 28th, पर 28 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बुद्धवंसा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देयर वर 28 बुद्धास। क्या ये 27 पेरिफेरल पिलर्स सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते थे 27 बुद्धास को विच वेर बिफोर गौतम बुद्धा, और सेंटर पॉइंट रिप्रेजेंट करता था द 28th सुप्रीम तथागत गौतम बुद्ध। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बस 28 बुद्धास का कंसेप्ट नहीं मिलता, हर बुद्ध का संबंध एक पवित्र वृक्ष से माना गया है। ट्री, ग्रोथ, अवेकनिंग, एनलाइटमेंट, नेचर और कॉन्शियसनेस के बीच एक लिविंग ब्रिज। इसीलिए संभव है कि ये 28 स्पोक्स वाली ज्योमेट्री सिर्फ बुद्धास को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि एनलाइटमेंट की लिविंग लीनिएज को रिप्रेजेंट करती है। एक स्पिरिचुअल इकोसिस्टम, स्टोन, वुड,
ट्री, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सब एक ही सिस्टम का हिस्सा। सोचो, आप सर्कुलर प्रदक्षिणा कर रहे हो, 27 सिंबॉलिक पिलर्स के बीच, स्लोली डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और जैसे ही आप सेंटर की तरफ बढ़ते हो, आप अप्रोच करते हो एब्सोल्यूट स्टिलनेस को, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस को। लेकिन ये सिर्फ एक मेडिटेशन हॉल नहीं था, इसके आसपास विहार स्ट्रक्चर्स भी थे। यहाँ बुद्धिस्ट भिक्षु भी रहते थे, दूर दूर से आने वाले यात्रिक यहाँ रुकते थे, साधक यहाँ दिनों तक तपस्या करते थे, और प्राचीन ट्रेड रूट्स के कारण व्यापारी भी यहाँ आकर दान देते थे और यात्रा के दौरान विश्राम करते थे। और अगर कोई यात्री या कोई साधक बीमार पड़ जाता तो उसकी देखभाल भी संघ ही करता था। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज सिर्फ धर्म के केंद्र नहीं थे, कई स्थानों पर वो नॉलेज सेंटर्स थे, हीलिंग सेंटर्स थे और कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर के रूप में भी काम करते थे। यही प्रवचन होते थे, यही धम्म सिखाया जाता था और यही ध्यान की परंपरा आगे बढ़ती थी। यही गुरु और शिष्य के बीच ज्ञान का ट्रांसफर होता था। बीजक, द सीड ऑफ नॉलेज, शायद इस पहाड़ी का नाम ही हमें उसका असली उद्देश्य बता रहा है। अब ये इमेजिन करो, एक आउटर रेक्टेंगुलर बाउंड्री जिसके अंदर एक सर्कुलर सैक्रेड कोर। ये एंशिएंट चैत्य आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट था। लोग पूछते हैं कि स्तूपा के अंदर क्या था, लेकिन शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स वर्शिप के लिए नहीं बनते, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनते हैं। ऐसी जगह जहां ज्योमेट्री, साइलेंस, साउंड और ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज करते हो, लाइक अ ध्यान लिंग, नॉट बिल्ड फॉर प्रेयर बट बिल्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम ने बैरट को तो तोड़ दिया, बट उसकी ज्योमेट्री आज भी सर्वाइव कर रही है। महाराष्ट्र के तुळजा केव्स में और कर्नाटका के कनगढ़हल्ली स्तूप में सेम सर्कुलर ज्योमेट्री, सेम प्रदक्षिणा पाथ, सेम मेडिटेटिव आर्किटेक्चर, सेम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। ये स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्चर सिबलिंग्स लगते हैं और यहाँ से स्टोरी और भी फैसिनेटिंग हो जाती है। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के ट्रेडिशन में कुछ ऐसे रेफरेंस मिलते हैं जो बुद्ध सिंबोलिज्म और पांडुरंग इमेजरी के बीच एक इंटरेस्टिंग कंटिन्यूटी सजेस्ट करते हैं। संत नामदेव महाराज लिखते हैं, युगे 28 विटेवरी उभा, 28 युगों से एक डिवाइन प्रेजेंस स्टिलनेस में खड़ी है। और सिर्फ नामदेव महाराज नहीं, संत तुकाराम महाराज के अभंगों में भी बुद्ध ये शब्द रिपीटेडली अपीयर होता है। संत तुकाराम महाराज लिखते हैं, बौद्ध अवतार माझी या अदृष्टा। और संत बहिनाबाई जी लिखती है, कलयुगी हरि बुद्ध रूप धरी। क्या ये डायरेक्ट हिस्टोरिकल प्रूफ है? नहीं, लेकिन ये एक फैसिनेटिंग सिंबॉलिक कंटिन्यूटी जरूर सजेस्ट करती है। एक ऐसी मेमोरी जो मेडिवल भक्ति ट्रेडिशंस में भी कहीं ना कहीं जिंदा थी। 27 पेरिफेरल पिलर्स, वन सेक्रेड सेंटर, द 28th सुप्रीम, बुद्धिस्ट सिंबोलिज्म, सेक्रेड ज्योमेट्री, मेडिटेटिव आर्किटेक्चर और लोकल स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस का सीमलेस ओवरलैप। ये कंटिन्यूटी इतनी सटल है कि मॉडर्न हिस्ट्री बुक्स इसे अक्सर मिस कर देती है। पर अभी इंजीनियरिंग बाकी है। एक्सकेवेशन में जो ब्रिक्स मिले उनका डायमेंशन 10 इंचेस बाय 20 इंचेस, 1:2 का रेशो, एग्जैक्ट डबल, परफेक्ट 1:2 प्रपोर्शन। वहाँ कॉटन क्लॉथ भी मिला जिसमें कॉइन्स प्रिजर्व किए गए थे। और जब उस क्लॉथ का थ्रेड काउंट एनालाइज किया गया, हॉरिजॉन्टल 34 थ्रेड्स एंड वर्टिकल 50 थ्रेड्स। ये परफेक्ट एंशिएंट वास्तु में यूज होने वाला प्रपोर्शन है, जो है 1:1.5, डॉक्यूमेंटेड बाय दयाराम साहनी सर हिमसेल्फ। और अब दिमाग हिला देने वाली बात, आज इस स्ट्रक्चर की सर्वाइविंग वॉल हाइट 3 फीट है, सिर्फ 3 फीट। लेकिन फिर भी अगर आप इसके सेंटर पे खड़े हो तो आपको आपका परफेक्ट अकोस्टिक इको सुनाई देता है, जनरेट होता है। सब्सक्राइब ऐसा इको आता है। स्तनदिल वास्तु पुरुष मंडल सिर्फ स्पेशल मैथमेटिक्स नहीं था, इट वॉज एकॉस्टिक इंजीनियरिंग डिजाइन्ड फॉर एक्सट्रीम ध्यान। एक और फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, ये चैत्य ग्रह प्योर ईस्ट फेसिंग नहीं है, इसका ओरिएंटेशन स्लाइटली आग्नेय प्राची की तरफ टिल्ट होता है। वास्तु परंपराओं में ऐसे ओरिएंटेशन का संबंध कुछ विशेष ध्यान पद्धतियों और तंत्र साधना परंपराओं से जोड़ा जाता है। ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन आर्किटेक्चर का ओरिएंटेशन अक्सर उसके इंटेंडेड फंक्शंस के बारे में क्लूज देता है। और बैरट हमें लगातार यही संकेत देता है कि ये स्ट्रक्चर कोई ऑर्डिनरी कॉन्ग्रीगेशन हॉल नहीं था, ये कॉन्शियस इंजीनियरिंग का एक सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट था। ये राज आज भी वहीं पड़े हैं। बैरट, जिसे आज हम विराटनगर के नाम से जानते हैं, जयपुर और अलवर के बीच बसा हुआ एक छोटा सा टाउन, लेकिन उसी मिट्टी के अंदर 2 years ओल्ड इंटेलिजेंस छुपी है। एक वीकेंड निकालो और इस जगह को खुद एक्सपीरियंस करो, क्योंकि कुछ प्लेसेस सिर्फ देखे नहीं जाते, फील भी किए जाते हैं। हम कैप्टन बर्ड को थैंक्स बोलते हैं, जिन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किया, और राय बहादुर दयाराम साहनी सर, जिनकी रिलेंटलेस एक्सकेवेशन के बिना ये लॉस्ट इंटेलिजेंस शायद हमेशा के लिए लॉस्ट ही रह जाता। आर्किटेक्चर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होता, ये हमारे एंसेस्टर का एक कॉम्प्रेस्ड डेटा है, एनकोडेड इंटेलिजेंस। अगर आपको लगता है कि ये फॉरगेटन ब्रिलियंस दुनिया के सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। एंड फॉर मोर आर्किटेक्चरल इंटेलिजेंस, सब्सक्राइब।